हेलो दोस्तों, जय हिंद। उड़ान मास्टर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आपको सब कुछ चुटकियों में याद होगा, तो जी हाँ दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरा वैदिक सभ्यता A to Z जितना भी है कि आर्य कहाँ से आए थे, वेदों में क्या है, उपवेद कौन से हैं, अथर्ववेद कौन से उपवेद है, कितने पुराण है, मतलब जितना भी A to Z आपको वैदिक सभ्यता से आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत लिखा है, अभी अगली स्लाइड में हम आपको पूरा बताएंगे, उसमें बाई ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो जाइएगा कहीं मत, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हम तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता का जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वैदिक और सभ्यता। वैदिक का अर्थ होता है ज्ञान, वैदिक का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो थे आर्य। ठीक है, और आर्य का क्या अर्थ होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊंचा। ठीक है, ऐसे श्रेष्ठ का मतलब वो वाला श्रेष्ठ नहीं कि बहुत श्रेष्ठ नहीं, ये भाषाई आधार पर बड़े श्रेष्ठ माने जाते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जो वैदिक सभ्यता है ये दो पार्टों में विभाजित की जाती है। ठीक है, मुख्य इसके दो पार्ट है। एक है आपका पूर्व वैदिक सभ्यता, ठीक है, दूसरा है आपका उत्तर वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल है आपका वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते रहिएगा, एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व है, ये याद रखना। ठीक है, और उत्तर वैदिक सभ्यता का कार्यकाल है 1000 ईसा से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, और मेन इनमें डिफरेंट क्या है? मेन डिफरेंट ये है कि जो पूर्व वैदिक सभ्यता थी आपका, उस समय में आपके केवल ऋग्वेद की रचना की गई थी। ठीक है, यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य में ऋग्वेद की रचना की गई थी, और 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की गई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें जरा कंफ्यूज मत होना। अभी आगे चलेंगे आप तो हम आपको सब कुछ बताएंगे कि इनके कौन कौन से उपवेद हैं। ठीक है, कौन इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन इनके उपनिषद हैं, कौन इनके उद्गाता है। ठीक, सब कुछ आपको बताएंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए कि ये जरा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आर्यों का मूल निवास क्या है। आर्यों का मूल निवास क्या है? ठीक है, इनके बस 4 लोगों का नाम आपको याद रखना है। पहला है मैक्स मूलर, इसको याद करने की ट्रिक आपको बता रहे हैं। देखिए माँ, ठीक है, मैक्स और मैक्स एस। ठीक है, तो इसे भी याद रख सकते हैं। माँ से हो गया आपका मध्य, ठीक है, एक्स से आपका एशिया भी याद कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा को रिलेट कर सकते हैं, मैक्स मूलर मध्य एशिया। ठीक है, दूसरे हैं हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद। देखिए आनंद की प्राप्ति आपको कब होती है? तो मान लें कि, और शांति की प्राप्ति आपको कब होती है? जब आप पर्वतों पे जाते हैं, है ना। आनंद की प्राप्ति आपको पर्वतों पे मिलती है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने क्या कहा कि ये आल्प्स पर्वत के निवासी थे। ठीक है ना। अगला है बाल गंगाधर तिलक। देखिए इनके में 3 अक्षर हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। तो इन्होंने कहा था कि ये आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, देखिए बाल में 2 अक्षर, यहाँ पे 2 अक्षर। ठीक है, अगर तिलक में देखा जाए तो एक हिसाब से इसमें भी 3 अक्षर हैं, और गंगाधर में 4 अक्षर, आर्कटिक में भी 4 अक्षर। ठीक है, इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। देखिए तो दयानंद सरस्वती लास्ट में ती आ रहा है, इधर शुरुआत में ती आ रहा है, तो इससे आप जोड़ सकते हैं। तो दयानंद सरस्वती जी ने बताए तिब्बत के रहने वाले थे। अब अगली स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन इनके निर्माता, जैसे मान लें हम 4 वेदों के बारे में बताएंगे। ठीक है, बने रहिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अभी जस्ट अगली स्लाइड में। जी हाँ दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी अगली स्लाइड में। इस स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से आपके मुख्य वेद हैं। ठीक है, उनके कौन कौन से उपवेद हैं बाई ट्रिक के माध्यम से, कौन कौन से इनका ब्राह्मण ग्रंथ है, और कौन कौन से इनके पुरोहित बोले जाते हैं, उद्गाता बोले जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उसी प्रकार से आप याद रखना। ठीक है, जैसे मैंने क्रम वाइज बस इनका थोड़ा याद रखना। इसकी एक ट्रिक है ऋग यजु सा अर्थ। ऋग यजु सा अर्थ, ऋ से आपका ऋग्वेद, ठीक है, यजु से यजुर्वेद, सा से आपका सामवेद, अर्थ से आपका अथर्ववेद। ठीक है, इस क्रम को याद रखना, कभी आपका गलत नहीं होगा। क्या क्रम है? ऋग यजुषा अर्थ, ये एक ट्रिक है आपकी, ऋग यजुषा अर्थ, ऋग यजुषा अर्थ। ठीक है, आगे आपने देखा है कि उपवेद है। उपवेद में मैंने कुछ लिखा है, एक लाइन लिखी है आधन गंश, आधन गंश, आधन गंश। आ से क्या हो जाएगा? आ से हो जाएगा आपका आयुर्वेद। ठीक है, आ से आयुर्वेद। ठीक है, धन से धनुर्वेद, धनु से धनुर्वेद, यही आपका परीक्षा में पूछा जाता है। गण से गंधर्ववेद,
सिर्फ हम आपको उतनी ही चीज़ें बता रहे हैं जितना आपका ज़रूरी है। सी से इसका हो जाएगा शिल्पवेद, ठीक है ना, याद रहेगा ना। देखिए ऋग यजुषा अर्थ अगर याद रखेंगे, ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इसका ट्रिक है आधनुगल से, आधनुगल से, आ से आयुर्वेद, धन से धनुर्वेद, गण से गंधर्ववेद, और ये क्या है, सी से क्या हो गया, शिल्पवेद, ठीक है। अगली जो ट्रिक है ब्राह्मण ग्रंथ, इसको हम उपनिषद भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके मुख्य मुख्य उपनिषद कौन कौन से, जैसे वाले है, जैसे एको लिखा है, एको की ट्रिक क्या है, एक है आपका ऐतरेय, ऐतरेय, और कोसे कौशितिकी, ठीक है, कोसे कौशितिकी, ठीक है ना। फिर लिखा है तेस, ठीक है, तेस से क्या हो गया, तैतरेय, तैतरेय, ठीक है, और स से शतपथ, ठीक है। फिर क्या है पंजो, ठीक है, एक हो गया, पंच से पंचविश, और जो को आप कोरिलेट कर सकते हैं जैमिनी से, ठीक है। अगर है गोसो, गो से हो गया आपका गोपथ, और सो से सौनक, याद रहेगा ना। ट्रिक क्या है, ऋग यजुषा अर्थ है, इसको आपको याद रखना है, आधर्गंश यहाँ पे रहेगा, इनके जो है एको तेस पंजो गोसो, एको तेस पंजो गोसो। यहाँ पे क्या लिखा है, होते औ ब्रह्म, होते औ ब्रह्म। यहाँ पे हम पुरोहितों की चर्चा करेंगे, पुरोहित कौन कौन से हैं इनके सबके, होते से आप याद कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, होत्र, ठीक है, और अ से हो गया आपका अर्घ्य, ठीक है, ये अर्घ्य इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है, अर्घ्य, ठीक है। फिर लिखा है ऊ से हो जाएगा आपका उद्गाता, ऊ से हो जाएगा उद्गाता, ब्रह्म से ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्मा, ठीक है, हो गया ना। क्या होगा, अब हमारे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि अथर्ववेद का पुरोहित किसे कहा जाता है, तो ब्रह्मा को, ठीक है। यजुर्वेद का पुरोहित किसे कहा जाता है, तो आपको क्या है जाएगा, अर्घ्य को। तो ये बस एक क्रम आप जरूर याद रखना, ठीक है। ऋग यजुषा अर्थ, ठीक है, आधन गंसी, ठीक है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, एकोतेस पंजो गोसो, ऐतरेय कौशितकी, तैतरेय शतपथ, पंचविश जैमिनी, गोपथ और सौनक, और होते औ ब्रह्म, ठीक है, होत्र, अर्घ्य, उद्गाता और ब्रह्मा, ठीक है। इसके अलावा पूछा जाता है कि 4 आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है, ठीक है। 4 आश्रमों का उल्लेख हम इस प्रकार से लिखते हैं ना, 4 आश्रमों का उल्लेख, ठीक है, ये बहुत आपसे पूछा जाता है, ठीक है। 4 यहाँ पे लिखा ना, तो जैसे हम जा लिखते हैं जब, तो ऐसे लिखते हैं ना, इस प्रकार से लिखते हैं जा, ठीक है। तो अगर देखो 4 को ही इस प्रकार से लिखे हम, ये इस प्रकार से लिखा, और यहाँ पे लिखे ज्वालोपनिषद, ठीक है, जाबालोपनिषद, जाबालोपनिषद, यानी कि क्या हो गया, 4 आश्रमों का उल्लेख जो है वो हमें जाबालोपनिषद में मिलता है। अगर पूछ ले आपसे 3 आश्रमों का उल्लेख, 3 आश्रमों का उल्लेख, 3 आश्रमों का उल्लेख, तो ये मिलता है हमको छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में, इस प्रकार से, ठीक है, इसको जरूर याद रखना, ठीक है। 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है जाबालोपनिषद, मतलब 4 को लिखते हैं ना 4 से, ठीक है। 6 जैसे होता है, 6/2 कर दीजिए तो क्या हो जाता है, 3 आ जाता है, यानी कि 3 आश्रमों का उल्लेख हमें मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। और एक चीज़, मेन चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, 1 मिनट रुक रहिएगा, बस 5 मिनट का और रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एक चीज़ और पूछी जाती है आपसे कि त्रिवेद में कौन कौन से शामिल हैं, ठीक है, या ऐसे बोला जाता है कि त्रयी में कौन कौन से शामिल हैं, त्रयी में कौन कौन से शामिल होते हैं, तो त्रयी में बस शुरुआत के 3 शामिल होते हैं, ठीक है, शुरुआत के 3 आपके त्रयी में शामिल होते हैं, कौन कौन से, या फिर हम इसके यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कहाँ गया रेड पेन, यहाँ पे मैं इसको त्रयी भी लिख रहा हूँ, इसको जरूर आप थोड़ा याद रखना, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जो इनका संयुक्त रूप होता है, इसको बोला जाता है त्रयी, ठीक है। इसके अलावा पूछा जाता है, एक चीज़ और पूछी जाती है ऐसे, द्विज। द्विज का अर्थ आज तक आपने पढ़ा होगा, द्विज माने होता है ब्राह्मण, ठीक है, लेकिन द्विज का अर्थ यहाँ पर और एक आ जाता है ब्राह्मण। अगर वहाँ पेपर में आएगा, यानी कि अगर वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आएगा, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को शामिल करेंगे। जैसे त्रयी में नहीं देखा था आपने, एक को लास्ट वाले को छोड़ दिया था, ठीक है ना, लास्ट वाले को इसमें छोड़ दिया था, तो आप सभी जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण की व्यवस्था बताई गई थी, उसमें से केवल 3 को शामिल करेंगे द्विज में, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं
जो आपका जो मुख्य होता है आपका, एक चीज़ होती है कि किस वेद में आपका क्या बताया गया है, ये हम आपको अभी बताते हैं। ठीक है, जैसे मान है आपका ऋग्वेद लेके आते हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है, यहाँ पे लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सबसे प्राचीन है, एक चीज़ ये सबसे प्राचीन है, हो गया ना। इसे लिखा है वेदव्यास ने, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। ठीक है, इसमें क्या है 1028 सूक्त है, यानी कि 1028 सूक्त है। ठीक है, और क्या है 10 मंडल है, इसमें 10 मंडल है। ठीक है, और इसमें अगर पूछ लिया जाएगा तो इसमें एक चीज़ और होती है, पहला और 10वां मंडल सबसे नया है, सबसे नया है। ठीक है, इस चीज़ को जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके मंडलों के अंतर्गत पूछा जाता है, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, थोड़ा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लिख रहे हैं। जैसे मतलब तीसरा मंडल है, इसको इस प्रकार से लिख रहे हैं तृतीय मंडल। तृतीय मंडल, त्रिमंडल ये संबंधित है आपका गायत्री मंत्र से, तृतीय गायत्री। ठीक है, तृतीय गायत्री मंत्र। ठीक है, जो आपका 7वां मंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां मंडल ये आपका संबंधित है 10 राग युद्ध से। ठीक है, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये पूछा जाता है अधिकतर कि कौन सी नदी के तट पर हुआ था, तो ये रावी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, एक पूछा जाता है आपका 9वां मंडल। 9वां मंडल है वो आपका पूर्णतया सोमदेव को समर्पित है। ठीक है, और एक पूछा जाता है आपका 10वां मंडल। जो 10वां मंडल है इसमें है आपका केवल वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। इस चीज़ को आप जरूर याद रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपकी अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। क्या है, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है, और ये अभी हमने पहली स्लाइड में ही पढ़ा था कि इसकी रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी, सबसे प्राचीन है, इसके रचयिता है वेदव्यास। 1028 सूक्त है और इसमें ऋचाएँ है, जो है मंत्र वगैरह का वर्णन है। ठीक है, 10 मंडल है इसमें, पहला और 10वां मंडल सबसे नया है। ठीक है, तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, 7वें मंडल में 10 राग युद्ध जो कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। अच्छा, इसके राजा कौन थे, वो थे राजा सुदास, ये भी हमको आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, राजा कौन थे इसके, राजा सुदास। 9वां मंडल जो संबंधित है आपका सोमदेव से संबंधित है। 10वां मंडल संबंधित है आपका वर्ण व्यवस्था से। आगे आपका जो हमने आपको बताया था अभी यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, इसमें है यज्ञ, और इसमें क्या है यज्ञ था। इसके अलावा यज्ञ विधियों का वर्णन है। ठीक है, यज्ञ विधि आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, ये आपका गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लें सामवेद है, सामवेद की जो मेन चीज़ पूछी जाती है वो इसमें संगीत व्यवस्था का वर्णन है, संगीत से संबंधित है, संगीत से संबंधित है। और एक चीज़ है 7 स्वरों का वर्णन, 7 स्वरों का वर्णन सर्वप्रथम इसी में किया गया है। ठीक है, ये आपको रिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, सामवेद संगीत से संबंधित है, 7 स्वरों का वर्णन है इसमें। यजुर्वेद जो है आपका यज्ञ विधि से संबंधित है। ठीक है, यज्ञ और यज्ञ विधियों से संबंधित है, और गद्य और पद्य दोनों में है। लास्ट बचा आपका अथर्ववेद, इसमें क्या है, इसमें आपका केवल है जादू टोना। ठीक है, इसके अलावा वशीकरण। अच्छा, एक और चीज़ हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस वेद को ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद कहा जाता है, इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि ये जो है ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद है वो हम ऋग्वेद को मार के चले जाते हैं, लेकिन आप गलत हो जाएंगे कि अथर्ववेद को ही ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद बोलते हैं, श्रेष्ठ वेद बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम लिख रहे हैं उपनिषदों की संख्या पूछी जाती है, उपनिषद। ठीक है, उपनिषदों की संख्या है 108, पुराणों की संख्या है 18। सबसे प्राचीन है इसमें, सबसे प्राचीन है इसमें मत्स्य पुराण, मत्स्य
पुराण। तो इतना ही है इम्पोर्टेंट जो है वो हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा कि थोड़ा पसीना आप बहाएं, थोड़ा पसीना हम बहाएं, और मिल के कहते हैं ना कि परीक्षा को फतह करते हैं। अभी आपने पढ़ा ना, इस चीज़ को जरूर याद रखना। ऋग यजुषा अर्थ, चलिए एक बार फिर से सबको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, ऋग यजुषा अर्थ, ऋ से ऋग्वेद, ठीक है, यज से यजुर्वेद, सा से सामवेद, अर्थ से अथर्ववेद। एक आपको ट्रिक याद रखनी है, आधनुगंसी, आ से आयुर्वेद, धन से धनुर्वेद, गंध से गंधर्ववेद, सी से शिल्पवेद। और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के संयुक्त रूप को कहते हैं त्रयी। ठीक है, या वेद त्रयी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लें कि ब्राह्मण ग्रंथ या उपनिषद पूछे जाते हैं तो एको तेज पंजोगोसु, एको तेज पंजोगोसु आपको याद रखना है। ए से ऐतरेय, को से कौशिकी, ते से तैतरेय और सतपथ, पन से पंचविश और जैमिनी, गोसो से गोपथ और सौनक। ठीक है, आगे आपको याद रखना है होते और ब्रह्म, होते और ब्रह्म, होत्र, अर्घ्य, उद्गाता और ब्रह्मा। ठीक है, अब हमने आपसे बताया था कि आपको पढ़ना है क्या ऋग्वेद के बारे में। सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इनका जो लिखा गया है वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया है। कृष्ण द्वारपाल वेदव्यास भी आपको लिखा मिल सकता है। इसमें 10-28 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं। पहला और 10वां मंडल सबसे नया है। ठीक है, तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र है, 7वें मंडल में 10 राग, ठीक है, 10 राग युद्ध है जो कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था और इसमें राजा सुदास में था। ठीक है, 9वें मंडल में जो था वो आपका सोम देवता से संबंधित है। ठीक है, और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। ठीक है, फिर है आपका यजुर्वेद, यजुर से यज, फिर यज्ञ विधियों का वर्णन, और ये गद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद है वो आपका संगीत से संबंधित है, 7 स्वरों का इसमें वर्णन सर्वप्रथम किया गया था। अथर्ववेद जो है इसमें जादू, टोना, वशीकरण है, और अथर्ववेद को ही हम ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद कहते हैं। उपनिषदों की संख्या है 108, पुराणों की संख्या है 18, सबसे प्राचीन है मत्स्य पुराण। तो यहाँ पर आपका दोस्तों वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, और होता नहीं कि नेक्स्ट टॉपिक लेके और इंटरेस्टेड टॉपिक लेके कि आपको क्लास में ही याद करवा दिया जाएगा। बाकी जो नोट्स लेना चाहते हैं, मैंने बताया ना कि जो विकलांग साथी हैं या फौजी भाई लोग हैं उनको फ्री में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, बाकी जोड़ना चाहे आप जुड़ सकते हैं उससे, बाकी हम सब कुछ तो यहाँ बता ही देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना प्यार बनाए रखिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आपका प्यार यूँ ही बनता रहेगा, मिलता रहेगा। तो बहुत जल्द अगर ईश्वर ने चाहा तो हम लोग भी एक डिजिटल बोर्ड पे होंगे, और आपका प्यार यही मिलता रहे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपना प्यार यही बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।